हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मुश्किल वीडियो रहा है मेरे लिए। जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता है काफ़ी मुश्किल होने वाला है और यहाँ तक पहुँचना, इस कंक्लूजन तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ इतना ज़्यादा एक ओपिनियन का कोलिजन होने वाला है कि लोग बोलेंगे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, अरे भाई नहीं क्या बोल दिया यार, ये नहीं ये। क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है वो है वन फॉर लाइफ, विच इज़ वेरी वेरी टफ फॉर अ गाय लाइक मी, जिसने अब पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ स्मेल कर लिया है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अपने ओपिनियंस को साइड रखना, लोगों के ओपिनियन को साइड रखना, एवरीथिंग अपार्ट, वन फॉर लाइफ। वन फॉर लाइफ का मतलब है आप उस फ्रेग्रेंस से बोर नहीं हो सकते, आप उस फ्रेग्रेंस के कोई कॉम्पिटिटर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आपको लगेगा वो है, बस उसके अलावा कोई टक्कर नहीं है। वो फ्रेग्रेंस पूरा साल चलनी चाहिए, वो फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए तैयार है, सुबह हो शाम हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मोमेंट हो। फंक्शन, जो फंक्शनैलिटी है ना, वो ऐसी रहे कि टोटली वर्सेटाइल, कभी भी कहीं भी, अनलेस कोई मर गया हो वहाँ आप नहीं पहनते, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज के ये पूरा वीडियो करना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि आपको एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस ढूंढना, राइट, एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस ढूंढना जो कि हर चीज़ में इट्स क्लास अपार्ट। अच्छी खुशबू आए, लोगों को पसंद है, आपके आसपास आपको भी पसंद आए, और जो अपने भाई हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए लगाते हैं तो उनको वो भी मिल जाए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, लोग मानते तो है नहीं। मैं बोल बोल के थक गया अपने लिए लगाओ, बट लोग मानते नहीं है, ठीक है भाई, वो भी एक बॉक्स है जिसको टिक करना पड़ेगा। तो एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो हर जगह माहिर है, हर वेदर में माहिर है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले जिसका ख्याल आता है और जिसको बार बार रिपीटेडली ट्राई किया गया है, समझा गया है और लोगों को बताया गया है और कंक्लूजन पे लाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ हाँ, ये है, बिल्कुल सही चीज़ है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो है, मैं मानता हूँ कि वो है। मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्रिएवेंटस, है ना। अब क्रिएवेंटस है, मतलब जो ये चीज़ है वो है, इसका कुछ सवाल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ परफेक्ट है, इट इज़ परफेक्ट। बट देन अगर आप 27, 28 या 30 हज़ार रुपये इसमें डालते हैं तो आपको परफॉर्मेंस तो देखो नहीं मिलेगी, सेंट प्रोफाइल ऐसी मिलेगी कि मज़ा आ जाएगा, बट परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी वालों 30,000 डालने के बाद गालियाँ दोगे इसको भी और खुद को भी, अनलेस आप एक एंथुसियास्ट हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये जीत जाता है। अब भाई बोलेगा अरे भाई चैनल पता है ना ये है सेंटिमेंटल और यहाँ इतने महंगे फ्रेग्रेंस की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए अल्टरनेट की बात, तो ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड, नंबर 1। और ये है, ये बात बिल्कुल सही है, ये नंबर 1 है, आप कह सकते हो वन फॉर लाइफ, नो डाउट इट इज। कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, परफॉर्म भी करता है, कभी भी जहां मन करे वहां। और इसका एक अपग्रेड है, तो वो है लिमिटेड एडिशन, जो मेरे पास अभी नहीं है, वो दिया हुआ है, जो लगा रहा है, क्योंकि मैं इस डीएनए से बोर हो गया हूं, तो भाई मुझे मुझे उससे इतना प्यार नहीं है, बस ये रखा हुआ है मोमेंटरीली, मतलब मोमेंटरीली मैं इसे लगा लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। लिमिटेड एडिशन मेरे भाई के पास है, ठीक है, वो इंजॉय करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बस कि लिमिटेड एडिशन है वो अच्छा है, ये है तो ये अच्छा है, बस डीएनए वही है, थोड़ा वो स्मूथ है, ये थोड़ा कम स्मूथ है, बट डज द जॉब, इट डज द जॉब। हवा में पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये यू आर सॉर्टेड, यू गेट योर फ्रेग्रेंस फॉर लाइफ, वन फ्रेग्रेंस फॉर लाइफ। बट अगर मैं कहूँ कि वो लोग जो एवेंटस से बोर हो गए हैं, मैं भी बोर हो गया हूँ, मैं लिटरली एवेंटस के डीएनए से बोर हो गया हूँ, सच में हो गया हूँ। देखो एवेंटस का क्या हाल है, देखो ये मैं लगा के थक गया हूँ, इसका एक और बैकअप पड़ा हुआ है, और मुझे पता है कि मैं इसे इतना स्मेल कर चुका हूँ कि वो भी मैं धीरे धीरे, अब तो मतलब वो ये तो ख़त्म हो गया, मगर वो ख़त्म होगा कब होगा आई हैव नो आइडिया, ठीक है। और आई एम सेइंग इज कि मैं खुद बोर हो गया हूँ इस डीएनए से, एंड इस पूरे वीडियो में अब मुझे अपना ओपिनियन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जग जाहिर है कि ये है, और है, अगर आपके पास ये है ना, कोई जरूरत नहीं कुछ और किसी और तरफ ढूंढने की, देखने की, नो नीड। अगर ये है ना, खुश रहो, यू एक्चुअली हैव द बेस्ट फॉर लाइफ। ये आप इससे बोर नहीं हो सकते, ये बात सच है। मैं हो गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ स्मेल किया है, मेरा बोर होना बहुत 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 नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत कुछ, मैं एवेंटस से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें स्मेल कर चुका हूँ, बट मुझे हर चीज़ देखनी है, राइट, मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे लोगों का बजट देखना है, मुझे प्राइस पॉइंट, मुझे लॉन्जेविटी, सेंट प्रोफाइल, और जो लोग अफोर्ड कर सके, मुझे सब कुछ देखना है, क्वालिटी भी देखनी है, और क्या वो अवेलेबल है या नहीं, मुझे हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगर रिव्यूअर हूँ तो रिकमेंड भी कर रहा हूँ, तो
मैं हर जगह से फंसा हुआ हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ओके, तो ये है ना, ठीक है। बट अगर मैं आज 2026 में बैठ के, जो 2 साल तक अच्छे से एवेंटस रगड़ चुका है, अगर मैं कहूँ कि वन बेस्ट फॉर लाइफ क्या होगा, क्योंकि सोचो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा डीएनए जिससे मैं कभी बोर नहीं होऊंगा, कंसिस्टेंटली लगाता रहूंगा, और मुझे लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई नया फ्रेग्रेंस आ जाए उसके बाद और मुझे लगे नहीं ये बेहतर है, मैं फिर भी उसके साथ काम चला लूंगा। कि कल मैं फ्रेग्रेंस रिव्यू करने छोड़ दूं, कल मैं सब कुछ छोड़ दूं और मैं सोचूं कि एक फ्रेग्रेंस के साथ मैं आगे लाइफ काटने को तैयार हूं, तो वो कौन सा होगा? तो अगर इससे बोर हो गया हूं मैं और ये हटा दिया है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे लगता है कैन वर्क फॉर दैट सिचुएशन, which is a very controversial perfume, keeping in mind my history with this brand. This is niche signature scent. अब ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये बहुत पुराना परफ्यूम है नीश का। आई बिलीव जब नीश के परफ्यूम्स लॉन्च होने शुरू हुए थे 2023 या 24 की बात है, तब इसके धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन फ्रेग्रेंस आने शुरू हुए थे। एंड आई वॉज दैट पर्सन जिसने इसका डिस्कवरी सेट लिया था और हर परफ्यूम को बैश किया था, और आज भी करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। जब जब मुझे दिखेगा कि नीश ने चुपचाप एक 7-8 हज़ार रुपए का क्लोन लॉन्च किया है, ये कह के कि ये इस फलाने परफ्यूमर ने बनाया, उस फलाने परफ्यूमर ने बनाया, बट मुझे पता है कि 70% डीएनए कॉपीड है और सिर्फ 10-20% चेंज करके देयर सेइंग कि वो अलग है। जो लोग कहते हैं कि कोई नहीं भाई तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो बना रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, बट मेरी प्रॉब्लम मुझे लगता है क्योंकि आप 7,000 रुपए का क्लोन बेच रहे हो यार, थोड़े बहुत ट्विस्ट करके, अगर आप ऐसा कहना भी चाहते हो, ठीक है। तो मैं नीश को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे ओर से नीश मुझे नहीं पसंद है, वो हाउस मुझे पसंद ही नहीं है। एंड इतिहास गवाह है, जो लोग इस चैनल को देखते हैं वो जानते हैं कि नीश की जब मेरे चैनल पे बात होती है तो मैं बैश करता हूँ, सिर्फ बैश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम 3 फ्रेग्रेंसेस जहां मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया, और मैं अब भी बोल रहा हूँ 3 फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो मैंने आज तक नहीं पकड़ पाया। मैं बाकी हर फ्रेग्रेंस का मैं बता दूंगा किसने उन्होंने क्या इंस्पिरेशन उठाई है, बट 3 फ्रेग्रेंस में नहीं पकड़ पाया। थोड़ा बहुत पकड़ पाया, बट मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मुझे वो अच्छे लगे। और ये मेरा खुद का खरीदा हुआ फ्रेग्रेंस है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि नीश का ही क्यों फ्रेग्रेंस है। भाई मेरी हिस्ट्री देखना, मेरे वीडियोस देखना, मेरी पूरी इस पे जाना, और जो भी तुम्हें नीश का वीडियो दिखाई दे और तुम मुझे देखो ये कहते हुए कि नीश ने मजा खड़ा कर दिया ये वो, जब इनका अभी इन्होंने दोबारा से मिल्की वे रीलॉन्च किया था याद है, तो इन्होंने सब छोटे से छोटे रिव्यूअर को परफ्यूम भेजा था, मुझे नहीं भेजा। पता क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये गाली देगा, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर से निकाल के दिखा देगा लोगों को कि किसका क्लोन है, और वो कभी भेजेंगे भी नहीं। तो मुझे इस बात का मलाल नहीं है, मेरे पास उससे ज़्यादा महंगे फ्रेग्रेंसेस पड़े हुए हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज कि मैं नीश का मोहताज नहीं हूँ, और ये मेरी खुद की आपको रिकमेंडेशन है कि आप ये ट्राई कर सकते हो। ये सिग्नेचर सेंट है इनका, और ये मैंने एक फ्रैककॉम में अपने भाई है, मैं उनका सिर्फ नाम बताऊंगा, कमलजीत सिंह भाई हैं, उनसे मैंने ये 50 ml का पार्शल लिया था, टेस्ट प्रेज मिसिंग, ठीक है। क्योंकि यूजुअली लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई नीश ही क्यों, इतने सारे हाउसेज में, इतने सारे ब्रांड्स में यही क्यों, कितने सारे हैं, मेनवर्क्स है, अबाबिल है, क्योंकि फिर आप ये लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ब्रांड का परफ्यूम उठा के लिया है तो प्रमोशन। सी प्रॉब्लम यही है, लोगों को जो बोलना है वो बोलेंगे, तो मेरा काम है आपको रिकमेंडेशन देना या बताना कि कौन सा हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं ये क्या है। आपको पता है क्लोन ये भी है, बट मैं इससे नाराज नहीं हूं, क्योंकि होने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं इसे पहन सकता हूं। ये आप ये समझ लो 60-70% ये स्मेल करता है एलवी के लेमन सिटे। जी हाँ, एलवी के लेमन सिटे की पूरी खुशबू आएगी इसके अंदर आपको, सिट्रसी, फ्रेश, एरोमेटिक, जूसी, और उसके साथ हल्का सा कपूर का सा एक वाइब, हल्का ओक मॉस, और ऐसे करके धीरे धीरे यहां पे इन्होंने पाइनएप्पल इसके अंदर डाल दिया इस पूरे डीएनए के अंदर। ये है इसकी खूबसूरती कि इस डीएनए के अंदर आपको पाइनएप्पल मिलता है विद द डीएनए ऑफ लेमन सिटे। अब इसी वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ा यूनिक लगा, डिफरेंट लगा, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस स्मेल्स लाइक लेमन सिटे। तो अगर ये नहीं समझ आ रहा ना, तो मैं एक मिनट, A few moments later. तो अगर आपको लग रहा है कि ये किसी भी तरह से मैं सपोर्ट कर रहा हूं इस चीज़ को, या आपको लग रहा है कोई पेड प्रमोशन चल रहा है, या नीश वालों ने मुझे कांटेक्ट करके बोला है कि ऐसा कर भाई प्रमोशन करते हैं, भूल जा पिछली सारी बातें, तो मैं बोलता हूं भाड़ में जाएगी, ठीक है। ये इसको ट्राई करो।
मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि सेम डीएनए है, इसमें बस पाइनएप्पल है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और ये महंगा आता है वैसे तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता था, बट क्वालिटी की वजह से और परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की वजह से मैं इसे पुश कर रहा था। बट भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए नीश, गो फॉर दिस। एलवी का जो लिमेंसिटी आता है ये उसका डायरेक्ट क्लोन है, जॉन लो इमोर्टल, ठीक है। और ये मेरी दूसरी बॉटल है। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने ये उठाई है, मेरी पहली बॉटल, उसमें इतना सा जूस बचा हुआ था। जो जानते हैं वो जानते हैं। एंड दिस फ्रेग्रेंस, lovely fragrance, beautiful performance, longevity, quality, scent profile, everything is top notch। पूरा साल पहन सकते हो मेरे हिसाब से। this is the best fragrance, one for all। ये वो है, one fragrance for life, this is it। और अभी से स्मेल करके लग रहा है कि ये कुछ 80-90% क्लोज है, पाइनएप्पल का हल्का सा टच है बस। सी दिस इज व्हाट नीच डज, हमेशा की तरह ये भी क्लोन ही है, बट फिर वही वाली बात है कि बस क्वालिटी की वजह से, क्योंकि आप एक ही बात कर रहे हो और जब आप एक ही बात कर रहे हो तो आप वहां पे पैसे भी डाल सकते हो कि जब एक ही इस्तेमाल करना है तो ढंग का लो, बस वो चीज़ है वहां पे। बट मैं कहता हूं भाड़ में जाए, दिस इज द बेस्ट, दिस इज एज पर मी इज द बेस्ट। पूरा साल पहन सकते हो, किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो, कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस बहुत हैं। जिंजर, एम्ब्रोक्सिन, ग्रेप फ्रूट, लेमन और साथ में हल्का सा पचूली जैसा, एक ओक मॉस जैसा, पचूली तो नहीं कहूँगा, ओक मॉस ज़रूर कहूँगा, ऐसा कुछ बैकड्रॉप, ठीक है। और मस्क, इस टाइप का कुछ बहुत ही खूबसूरत एसेंस है, ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल, वेरी इनऑफेंसिव, इट इज़ अमेजिंग फ्रेग्रेंस। पूरा लाइफ के लिए अगर एक फ्रेग्रेंस हो सकता है वो ये, परफॉर्म भी करेगा, लॉन्जेविटी भी आएगी, प्रोजेक्शन भी आएगी, एक एक पैसा वसूल फ्रेग्रेंस है। सीरियसली मैं बता रहा हूं कि ये जो डीएनए है ये आप पूरा साल पहन सकते हो, किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो। किसी बस दुखद ओकेजन में परफ्यूम मत लगाओ, वरना हर ओकेजन में आप पहन सकते हो। बहुत ही बढ़िया सेंट प्रोफाइल है मेरे हिसाब से, आप आराम से पूरा साल इसके साथ काट सकते हो और मैं इससे बोर नहीं होऊंगा, नेवर। और ये बजट में भी आ गया। जी हाँ, मिडल ईस्ट हाउस से आता है, जॉन लो इमोर्टल। अब यही चीज है कि ये इसीलिए वीडियो इतना मुश्किल था कि ऐसा फ्रेग्रेंस ढूंढ के निकालना जो पूरा साल आपको एंटरटेन करेगा, बोर नहीं होगे, जब भी लगाओगे जब भी खुशबू आएगी मजा आएगा। और इसके अंदर ट्रांजिशन भी है, द बेस्ट पार्ट। ओपनिंग में जिंजर एंड फ्रेश सिट्रसेस और उसके बाद वो सब धीरे धीरे बैठ जाएंगे और फिर ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, अर्दी हो जाएगा, हल्का सा वो सिट्रसी नुआंस साथ चलता रहेगा, जिंजर एंड तक चलता रहेगा और फिर एंड में वो कपूर जैसी वाइब इसके साथ आती है विद ओक मॉस। ये पूरी एसेंस मिलेगी आपको और हल्का सा एक एक्वेटिक टच है जो कि बिल्कुल इनऑफेंसिव है, महसूस ही नहीं होता कि वो एक्वेटिकनेस है, बट एक ग्रीन एज आती है, एक ग्रीन एज आती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे पानी के अंदर जैसे हल्के हल्के ग्रीन्स होते हैं ना, जैसे मॉस होती है, ऐसी आती है। बट द फ्रेग्रेंस इज ब्यूटीफुल, जिसके पास ये है वो जानता है कि ये क्या चीज़ है। So this is my personal favorite and this is something I can say that this is one perfume for life for you easily। अगर बजट अच्छा है तो मैं कहूँगा ये ले लो और 50 ml लो। 50 ml आपको शायद डिस्काउंट पे 3800-3500 तक का आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, लोग बोलेंगे 3800-3500 में शायद ये 2 आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, भाड़ में जाए, ये लो, नो इश्यूज। हवा में फ़र्क लगाना बहुत मुश्किल है, हवा में फ़र्क पता करना सच में बहुत मुश्किल है। दिस इज़ द बेस्ट डील मेरे हिसाब से। भूल जाओ जो भी मैंने जिसके बारे में बात की है, ट्राई दिस, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मेरे हिसाब से वन फॉर लाइफ। सो दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। मेरे हिसाब से ये वीडियो रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब मैंने बोला है कि वन बेस्ट फॉर लाइफ, तो मुझे लगता है कि यू कैन स्टिक विद दिस वन। ऐसा हो सकता है कि कल को एक बेहतर फ्रेग्रेंस आ जाए, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो इसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे। अब मैं यहाँ पे टोबैको फ्रेग्रेंस भी डाल सकता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं यहाँ कोई एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस डाल सकता हूँ, मुझे पसंद आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो इतने वर्सेटाइल है कि मैं उन्हें रिकमेंड कर दूँ, और आगे भी अगर कोई आता है तो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँगा? मैं नहीं जानता, बहुत सारे आएंगे, आते रहेंगे, ये बिजनेस है कितने लोगों का, आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो सीधी, और मेरा काम भाई रिव्यू करना है, मैं तो दिखाता रहूँगा, सब जैसे बात दूसरे दिखाएंगे ऐसे मैं भी दिखाऊंगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपके हिसाब से क्या चीज़ आपके लिए बनी है, यूटिलिटी, राइट।
आपके लिए उसका क्या इस्तेमाल है। तो उस यूटिलिटी के एक बैरियर को अगर कुछ तोड़ रहा है कि कहीं भी इस्तेमाल होगा, वो ये है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन स्टिक विद दिस वन फॉर लाइफ। कल को अगर मैं करूंगा भी ना ऐसा ही वीडियो रिपीट, और मुझे ऐसा लगा कि, तो मैं एक पूरे का पूरा रीजनिंग के साथ ही आऊंगा। मैं ये याद रखूंगा कि मैंने पहले एक ऐसा वीडियो किया है जहां मैंने ऐसा कुछ कहा था और इस परफ्यूम को मैंने कहा, और आप भी मेरे साथ पूरी इस बात को लेके जो क्वेश्चनेबिलिटी है वो उसे ऑन रखिए कि आप पूछिएगा, भाई पिछली बार तूने कहा था कि वो परफ्यूम जो तूने बोला था वन फॉर लाइफ, अब ये नया कहाँ से आ गया, तो आप मुझे पूछना। एंड आई जस्ट प्रे कि मेरे पास उसके लिए जवाब हो। आई जस्ट प्रे। तब तक यू कैन स्टिक विद दिस वन, इजिली यू कैन स्टिक विद दिस वन। वैसे चांसेस है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट अगर मुझे लगा कि इसी पैरामीटर में कुछ अच्छा निकल के मिल गया तो आई विल बी रेडी विद योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी रेडी विद माई एक्सप्लेनेशन कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और क्या ये सच में उससे बेहतर है या नहीं। बट आई एम होपिंग कि ऐसा ना हो। अगले साल तक, शायद पूरा एक साल छोड़ के अगले साल तक मैं ऐसा कोई वीडियो करूँ तो देखते हैं। और इसको लेके ये मत खोलना भाई इंडियन हाउस में कौन सा है और डिजाइनर में कौन सा है, नीश में कौन सा है। भाई ये आप अफोर्ड भी कर सकते हो, आप आराम से लगा भी सकते हो। ठीक है, अफोर्ड भी कर लोगे और आप इसे ट्राई भी कर लोगे। और मुझे लगता है सैंपल, अगर आप सैंपल ले लेना, आप सैंपल के लिए बहुत जगह है। मैं आपको बताता हूँ ना, मिडिल ईस्ट के सैंपल मिलते हैं। इलिक्स ब्लूम पे आपको मिडिल ईस्ट के सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है, सेंटीरा पे आपको क्या बोलते हैं, डिजाइनर और नीश के सैंपल मिल जाएंगे। आर फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई किया, आर फ्रेग्रेंस के ऊपर मैंने देखा कि सैंपल्स काफ़ी कम होते हैं, मतलब कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते। तो सेंटीरा के डीकेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मेरे पास काफ़ी अच्छे हैं उनके जो एटमाइजर्स हैं और उनके जो डीकेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप वो ट्राई करोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनके पास डीकेंट मिलते हैं, सेंटोरिया पे मिलते हैं डीकेंट्स। ठीक है, ओरिजिनल्स नीश और डिजाइनर के। इलिक्स ब्लो में मैंने देखा है कि अच्छी क्वालिटी के पैकेजिंग सब कुछ उसके आपको वो मिल जाते हैं, जो अच्छे मिडिल ईस्ट के डीकेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा आपके साथ ऐसे ही अच्छे अमेजिंग फ्रेग्रेंस आपके शेयर करूँ, और जो आपको पसंद आए, जो आपके पास पहले से हो, मैं उसकी तरफ कोई एक नया फेसेट प्रेजेंट कर सकूँ कि आप उसे एंजॉय करना शुरू कर दो, आपको लगे कि हाँ यार ये बढ़िया था, मज़ा आया। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच आई वांट टू गिव यू ऑल। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।